हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मोहित सर और अभी आपके लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर नंबर आपका 14 10th क्लास मैथमेटिक्स। नाम है प्रोबेबिलिटी और आप देख सकते हो कि पहले से ही कुछ नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या मीनिंग है इनके? कार्ल पियर्सन, कैरेज, कॉमेट डिफरेंस, इन सब का लेना देना क्या इस चैप्टर से? आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे इस साल तो इनको बिल्कुल भी। तो बता देता हूं बेटा, चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले अगर हम डिस्कस करें इन सब के बारे में तो आप लोगों ने बोला कि सर ये नाम तो हमारी टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, लेकिन बता देते हैं ये एग्जाम पेपर में आपके लिए होते हैं कि कार्ल पियर्सन्स। तो प्रोबेबिलिटी है क्या, पहले ये जान लेते हैं, फिर सोचते हैं ये कार्ल पियर्सन्स क्या है, कौन है ये, इसने क्या किया। आखिर ये 24,000 टाइम्स जो आपके लिए लिखे हुए डिजिट्स 10,000 4040, इन सब का मीनिंग क्या है ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सीख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। आखिर प्रोबेबिलिटी है क्या? हिंदी में मैं बोलूंगा तो आपको यह कह सकता हूं कि किसी भी काम के होने की संभावना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो है प्रायिकता। वो किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि क्या ये होगा या नहीं होगा। हर एक चीज का ऐसा एक सिचुएशन बनती है। कोइन को टॉस करते हैं, हेड आएगा टेल आएगा। डाइस को थ्रो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा नंबर आएगा। प्लेइंग कार्ड्स को यूज करते हैं, कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा कार्ड हमारे सामने आएगा। ये बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे सामने होती है। डेली रेगुलर लाइफ में भी हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं, प्रोबेबिलिटी के चांसेस जो हमें देखने को मिलते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। क्लियर? तो शॉर्ट एंड स्वीट हम आपको एक बार एक इंट्रो दे देते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग हो गया चांसेस। चांसेस किस चीज के? किसी भी इवेंट के। तो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ इवेंट का, कि कोई भी इवेंट या तो वो कंप्लीट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी में पी लिखूंगा, और अगर नेगेटिव केस में मैं उस चीज की बात कर रहा हूं तो मैं उसको पी नोट लिखूंगा। पी नोट को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्योंकि ये पीई का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर पीई और पी नोट, ये जो दोनों केस आपके सामने दिख रहे हैं आप लोगों को, पीई प्लस पी नोट, इससे क्या पता चलता है? सबसे पहले मैं कहता हूं कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री, उसके जितने भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उन सब की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। याद रख लीजिए मेरी ये बात ध्यान से कि सम ऑफ द all elementary events of an experiment is equals to 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? अगर हम लोग इस केस में पूछें तो 1 होती है। और यहीं पर ही मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी टास्क उसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा? आपको 1 मिलेगा। क्लियर? और ये जो आंसर 1, तो हम लोग ये कहेंगे कि हमेशा 1 आएगा? नहीं, प्रोबेबिलिटी का आंसर आपको कहां से कहां तक मिल सकता है? ये 0 से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। कोई भी इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, और 1 से लेस और इक्वल हो सकता है। 0 केस कब होगा? अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मीनिंग वो इम्पॉसिबल इवेंट है। वो क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है आपका। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। लेकिन जो 100% पॉसिबल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर श्योर ये होकर ही रहेगा, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया? श्योर इवेंट, या उसका नाम होता है सर्टेन इवेंट। ये दोनों में से आप लिख सकते हो इसको कि किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको 1 दिख रही है तो आप उसको श्योर इवेंट, और इसको इम्पॉसिबल इवेंट के केस में 0 लिख दोगे। और एक बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर फाइंड आउट करनी होती है तो हम लोग लिखते हैं फेवरेबल कंडीशंस या फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के फेवरेबल पार्ट और उसके टोटल आउटकम्स। ये जो फॉर्मूला होता है इसी पर ही हमारा पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ये जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है ये बनता है आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 100% आएगा, ये मैं आपको यहां पर लिख दिया, मैंने लिख कर दिया है, आपको लिख कर दिया है। 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, यहां से आपको 1 मार्क्स कवर हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी तो आपने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, किस तरीके से होगी, लेकिन यहां पर सम किस तरीके से पूछे जा सकते हैं? इस चैप्टर से रिलेटेड जो सम पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो कॉइन
फिर आपसे पूछा जाएगा डाई, एंड देन आफ्टर आपसे पूछा जाएगा कार्ड्स। ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। क्या कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाएगा? यस, जो एक्स्ट्रा पूछा जाता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। टेक्स्ट बुक के आईएमपी क्वेश्चंस में अभी इसी वीडियो में आपको राइट डाउन करवा दूंगा। आप वो नंबर से अपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 14.1 से सॉल्व कर लीजिएगा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है फिर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। आप उनको राइट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले किस चीज के ऊपर, वो चीज जो एक बहुत ही कॉमन होती है, लाइक कलर्स के बारे में आपसे पूछा जाए। भाई ये कलर्स है, ये कलर्स टेलीविजन नहीं है, ये कलर्स आपकी जिंदगी के वो रंग है जो या तो मैं रंग दूंगा या वो रंग देगी। क्लियर? तो देखते हैं कलर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं कलर्स की, तो कलर से रिलेटेड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, कलर से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है। जब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास में अलग अलग कलर्स की बॉल्स होती है। बॉल्स की बात करें तो लाइक कुछ आपके पास में रेड कलर की है, कुछ आपके पास में वाइट कलर की है, और कुछ आपके पास में ब्लैक कलर की बॉल है। अगर मैं कहता हूँ रेड की आपके पास में 3 है, वाइट की 4 है, और यहाँ पर भी कितनी हो गई? 3 हो गई है। तो टोटल बॉल आपके पास में कितनी हो गई? पहले तो अपने माइंड में ये रख लीजिए, टोटल आपके पास में हो चुकी है 10। अब वो आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछता है एग्जाम के अंदर, तो वो इवेंट होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग पर्टिकुलर बॉल, जैसे लाइक ए रेड बॉल, व्हाइट बॉल या ब्लैक बॉल। तो मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ इसी तरीके से है कि यहां पर जो मेरा इवेंट है, मेरे इवेंट का नाम है कि गेटिंग नॉट ए व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल नहीं होनी चाहिए। अब पर्टिकुलर नोट ए व्हाइट बॉल्स, तो व्हाइट बॉल्स में से नहीं होगा तो बेटा कौन सा होगा? व्हाइट तो आपने बोला कि होना ही नहीं चाहिए, तो आपके लिए रह गया 3 + 3, मीनिंग टोटल कितना हो गया? तो फेवरेबल आउटकम्स आपके लिए 6 हो गया, और टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। ये सारे सम आपको अच्छे से आते हैं। लेकिन अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो किस चीज के ऊपर करने वाले हैं? वो डिस्कस करने वाले हैं कॉइन के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? कॉइन के ऊपर। अब बात जब कॉइन की आती है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉइन के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हेड और एक होता है आपका टेल। क्या क्या होता है? हेड और टेल। अगर मैं आपको कहना चाहूं कि हेड और टेल, तो एक बच्चे ने मुझसे कहा सर मेरे कॉइन के ऊपर हेड भी है लेकिन दूसरी साइड मेरे कॉइन पर क्या है? रतन टाटा है। तो बेटा रतन टाटा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, शेयर मार्केट के अंदर अच्छा भाव चल रहा है टाटा का। शेयर मार्केट की मेरी ओर से ये फ्री टिप है, लगा दे पैसा, अच्छा कमाएगा। ठीक, लेकिन हम बात कर रहे हैं कौन से कॉइन की? वो कॉइन जिसके अंदर एक साइड आपको हेड देखने को मिलेगा और दूसरी साइड आपको क्या देखने को मिलेगा? टेल देखने को मिलेगा। इस कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, टॉस कैसे करना है आपको पहले ही बता देता हूं, ईमानदारी के साथ करना है बेटा। वो 16 में हुआ था लेकिन यहां पर नहीं होता, यहां पर मैं हूं, ठीक है, यहां का गब्बर हूं मैं, ये बोलेगा तू। ठीक, तो देख ले यहां का कि करना क्या है। इस कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा, इस कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो या क्या आएगा? या तो रिजल्ट मेरा कॉइन पे क्या आएगा? जैसे ही नीचे गिरा मैंने बोला हेड आएगा या टेल आएगा। आप कहोगे सर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन सेम ये जो 3 पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने एक बार टॉस नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार नहीं किया। इस पर्सन ने, कार्ल पियर्सन ने कितनी बार टॉस किया है? 24,000 टाइम्स टॉस किया है। इसने कितनी बार टॉस किया? 10,000 टाइम्स। और इसने 4040 टाइम्स क्या किया है? टॉस किया है। और टॉस करने पे उन्होंने नोटिस किया कि जितनी बार हेड आता है क्या उतनी बार टेल आएगा? एग्जैक्टली दोनों में सेम नहीं आया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जितनी बार हेड आया उतनी बार आपको क्या मिला? टेल मिला। ये चीज आप राइट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि कार्ल पियर्सन ने कितनी बार टॉस किया था, कैरिस ने कितनी बार किया था, डिवफन ने कितनी बार किया था। तो ये आपको राइट डाउन कर लेना है, ये आपका एमसीक्यू के अंदर काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो अब पता चल गया कि इन पर्सन ने जब कॉइन को टॉस किया तो कॉइन के 2 पार्ट थे, एक था हेड और एक क्या था? टेल। तो हेड और टेल से पता चला कि कॉइन को क्यों यूज किया जाता है। तब आपने बोला कि सर 50% चांसेस है हेड के, 50% चांसेस है टेल के, इसीलिए किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले टॉस किया जाता है। तो कॉइन से ही टॉस क्यों किया जाता है? तो आप कह सकते हो कॉइन हमें हमेशा फेयर रिजल्ट देता है। फेयर रिजल्ट मीनिंग इन दोनों हेड और टेल, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? इक्वल होती है, 1/2 एंड 1/2
2। क्लियर? इसीलिए कॉइन को क्या यूज करते हैं? टॉस के लिए यूज करते हैं, ताकि हमें एक फेयर रिजल्ट मिल जाए। अब कॉइन को 1 टाइम टॉस करें, अगर मैं इस कॉइन को कितनी बार टॉस करता हूं? 1 टाइम टॉस करता हूं, तो 1 टाइम टॉस करने पर n की वैल्यू मेरी कितनी हो गई? 1। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे? उस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में तो आप तुरंत कह दोगे सर 1 टाइम टॉस किया है, तो आपके पास में एक आएगा हेड और एक आएगा आपके पास में टेल। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 का मीनिंग 1 एंड 2, एक हेड और एक टेल। n का मीनिंग कितनी बार आपने उसको टॉस किया, मैंने 1 टाइम किया है, तो 2 की पावर 1, इट्स मीन्स आपको 2 मिला, एक मिलेगा हेड और एक मिलेगा आपको टेल, 2 रिजल्ट मिल गए। लेकिन मैं अगर कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करता हूं, कितने टाइम टॉस करता हूं? 2 टाइम्स टॉस करता हूं, 2 टाइम्स में n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू 2 हो गई है। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, रिजल्ट कितना आ गया? 4। तो 4 आउटकम्स कौन कौन से होंगे? तो आप कह सकते हो सर एक बार तो दोनों ही केस होती है जिसमें हेड हेड आ सकता है, एक ये हो सकता है हेड और टेल, या हो सकता है टेल और हेड, या हो सकता है दोनों ही टेल टेल। ये हमारे पास में 4 आउटकम्स हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करता हूं, कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स टॉस करता हूं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई है? 3 हो गई है। उस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। 2 की पावर 3 6 नहीं होता है, 8 होता है, ध्यान रखिए। 8 आउटकम्स कौन से हैं? तो लिखने का तरीका होता है हमारा हेड हेड हेड, ध्यान रखिए, हेड हेड हेड। इसकी भी ट्रिक है, 8 लिखना है तो हेड के बाद में टेल, फिर अगेन हेड, फिर टेल, हेड टेल, हेड टेल। 8 टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 टाइम हेड, फिर 2 टाइम टेल, अगेन 2 टाइम हेड एंड अगेन 2 टाइम टेल, हो गया। फिर थर्ड टाइम हेड हेड हेड, 4 टाइम हेड लिखा है और 4 टाइम आपको क्या लिख देना है? टेल लिख देना है। इस तरीके से ये हमारे पास में बन गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कितने हैं? 8 आउटकम्स हैं। लेकिन बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा क्या जाएगा? मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं किसी कॉइन को, एक ही कॉइन है मेरे पास में, अगर मैं उसको क्या कर रहा हूं? 3 टाइम टॉस कर रहा हूं, कितनी टाइम? 3 टाइम्स। तो उस केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? तो आपने कहा सर 3 टाइम 2 की पावर 3, अगर मैं कहूं 4 टाइम तो 2 की पावर 4 16, अगर मैं कहूं 5 टाइम 2 की पावर 5 32 हो गया। लेकिन एग्जाम में इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाता है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो मैंने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया। तो मेरा क्वेश्चन अब आपसे कुछ इस तरीके से है कि मैंने आपसे कहा कि अगर कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए? 8। तो यहां पर अब आप मुझे फाइंड आउट करके बताइए एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 2 हेड। ये मेरा इवेंट है फर्स्ट वाला। सेकंड मेरा जो इवेंट है वो आता है एट मोस्ट 2 हेड, हेड की जगह टेल भी हो सकता है, एट मोस्ट 2 हेड। एंड द थर्ड वन मेरा जो क्वेश्चन आपसे वो हो गया एग्जैक्टली। यहां पर मैं आपसे पूछ लेता हूं एग्जैक्ट, ठीक, एग्जैक्ट 2 हेड। ओके, तो एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट और एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मीनिंग होता है न कम न ज्यादा। एटमोस्ट का मीनिंग होता है जितना बोला गया है वो तो लेना ही है, लेकिन उससे कम, उससे कभी ज्यादा नहीं जाना है। और एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? एटलीस्ट का मीनिंग होता है कि जितना बोला गया है वो तो आएगा ही, उससे ज्यादा भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा ने कहा एटलीस्ट 60 मार्क्स मैथमेटिक्स में लेके आता, अगर तू 70 ले आता तो क्या पापा मारते तेरे को? नहीं, पापा ने क्यों मारा? क्योंकि तू 50 लेके आया, इसलिए मारा। तो एटलीस्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा तेरे को। अगर नहीं आया है तो बोर्ड के रिजल्ट के बाद में आ जाएगा। तो एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या हो गया कि 2 हेड, जितना बोला गया वो तो लेंगे ही। तो 2 वाले ले लो भाई यहां से। 2 हेड किस किस में? इसमें 2 हेड है और इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है। ये तो हो गया कितना? 2 हेड का। अब एटलीस्ट, एटलीस्ट का मीनिंग जितना बोला गया है वो तो आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है, उससे ज्यादा 3 आ रहा है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास में? टोटल आउटकम्स हमारे पास में हो गए 4। कितने हो गए? 4। और टोटल, तो ये फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल टोटल कितने थे? 4। और टोटल आउटकम्स कितने दिए गए थे पहले से ही? 8। एटमोस्ट का केस क्या होता है? ध्यान से सुन लीजिए, बच्चों को डाउट रहता है एटलीस्ट और एटमोस्ट में। एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है? एटमोस्ट का मीनिंग हो गया कि जितना बोला गया वो तो आएगा ही। कितने बोले गए थे? 2 हेड, तो 2 हेड वाले तो आएंगे।
उससे कम वाले ले लो, उससे ज्यादा नहीं है। तो 2 से कम क्या होता है? 2 से कम 1 होता है, 2 से कम 1। और क्या ये लेंगे? यस, ये भी लेंगे, क्योंकि 2 से कम 0 होता है, इसमें 0 हेड है, इसका मतलब ये भी लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर कितना हो गया? फेवरेबल टोटल आउटकम 7 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 8 हो गए। और एग्जैक्ट 2 हेड, एग्जैक्ट में न ज्यादा लेना है न कम लेना है, तो इसको मिटा दो। और किसको मिटा देंगे? इसको मिटा दे। तो अब हमें कितना चाहिए? 2 हेड, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी क्या है? 2 है। तो कितनी बार है? 3 टाइम्स, तो 3/8। बात समझ में आ गई होगी आपको, एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्ट 2 हेड्स की। क्लियर? कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं अभी सॉल्यूशन दे देता हूं। तो अब यहां पर एक कॉइन है हमारा, इस कॉइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर 2 टाइम्स करते हैं तो 2 टाइम्स के रिगार्डिंग, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स, अगर 1 टाइम है तो 1 टाइम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा रहता है इसका डाइस। अब डाइस क्या होता है? लॉकडाउन में जिसके सहारे हम लोगों ने पूरा लॉकडाउन टाइम पीरियड गुजार दिया, वही डाइस जिसको जितनी बार तूने उछाला अब उसकी बारी है, वो भी तुझे उछाल सकता है। तो ध्यान से ये टॉपिक समझ लेना। ओके, तो डाइस के अंदर हमें क्या करना है? देखिए, डाइस की बात कर रहे हैं तो डाइस को तो आप सब लोग जानते ही हैं। डाइस के अंदर जो रिजल्ट होते हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 तक होते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 ये तो एक डाइस के अंदर है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 की पावर n। अगर मैं 1 टाइम कर रहा हूं, कितना? 1 टाइम अगर डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो 6 की पावर 1 इक्वल्स टू कितना आएगा? 6 आउटकम्स। अगर मैं उसको 2 टाइम्स थ्रो करता हूं, डाइस को टॉस नहीं किया जाता है, थ्रो किया जाता है, तो 2 टाइम्स अगर मैं उसको थ्रो कर रहा हूं तो 6 की पावर 2 इट मीन्स 36, 6 इंटू 6 36। और अगर 3 टाइम्स हम लोग कर रहे हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता। 6 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 216 हो गया। लेकिन अब ये दोनों चीज है, इसके रिगार्डिंग सम कैसे पूछे जाते हैं? तो आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे डाइस को 1 टाइम थ्रो किया गया तो आउटकम्स क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6। इसके रिगार्डिंग जो सम पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं लाइक इस तरीके से कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं और किसी के नहीं आते। मीनिंग मैं कह सकता हूं कि मोर देन उसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। मीनिंग फॉर एग्जांपल 1, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? तो आप कहोगे सर 1 का 1 होता है और 1 1 से डिवाइड होता है, तो ये बात तो सेम हुई। इसका मीनिंग 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, 1 को प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं, 1 प्राइम नंबर्स नहीं होता है। तो हमारा प्राइम नंबर क्या होगा? स्टार्ट होता है 2 से। 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और याद रखना 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है और साथ में प्राइम नंबर भी है। बाकी कोई भी 2 के अलावा कोई भी नंबर, प्राइम नंबर जो होता है वो इवन नहीं होता, सारे के सारे ओड होते हैं। तो 2 हमारा हो गया, देन आफ्टर 3 हो गया और इसके अलावा क्या हो गया? 5 हो गया। ये प्राइम नंबर हो गए। एंड देन आफ्टर आपसे पूछा जाए इवन नंबर, तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास में? इवन हो गए 2 4 एंड 6। और अगर आपसे पूछा जाए ओड नंबर, ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ऐसे नंबर हो गए 1 3 और 5। तो आपको पता चल गया सर प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो फेवरेबल 3 है, अपॉन में कितना आएगा? 6। तो 3/6, अगेन 3/6, अगेन 3/6। इस तरीके के वो सम आपसे पूछता है जब 1 टाइम टॉस किया जाता है। लेकिन जब डाइस को 2 टाइम टॉस किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किस तरीके से लिखे जाएंगे? पहले तो सैंपल स्पेस लिख देते हैं। सैंपल स्पेस मीनिंग जो ये आउटकम्स हम लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो डाइस को अगर 2 टाइम टॉस किया गया है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे कितने हो जाएंगे? 1,1। क्या हो सकता है एक डाइस पर 1 आया, फिर मैं उसको दोबारा से टॉस करूं या थ्रो करूं तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अगेन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 1 के बाद में 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है और 1 के साथ क्या आ सकता है? 6 भी आ सकता है। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया कुछ, तो मैं बता रहा हूँ 2 डाइस ले लीजिए या एक ही डाइस को 2 बार थ्रो कीजिए। आप लूडो खेल रहे हैं, मैंने उसको डाल दिया, जैसे ही थ्रो किया नंबर क्या दिखाई दिया? 1। मैंने कहा मैं नहीं है, ये तो गलती से गिर गया, वापस से करते हैं। वापस से डाला तो ऊपर वाला सब देखता है, फिर से 1 आ गया। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। या पहली बार 1, दूसरी बार 2 आ जाए, 1 फिर 3 आ जाए, 1 फिर 4, 1 5, 1 6। इसी तरीके से सिमिलरली 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, इस तरीके से। कुछ मिस किया? 2 4 एंड 2 5 एंड 2 6। सिमिलरली आपको कहां तक लिख देना है? 6 1,
6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड लास्ट वन 6,6। इस तरीके से टोटल कितने होंगे, तो आपसे कोई पूछा जाए तो आप लिखोगे टोटल होंगे 36। टोटल कितने होंगे, 36 आउटकम्स होंगे। ये 36 आउटकम्स जो हमारे पास में बन रहे हैं, इनके रिगार्डिंग कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि डबलेट, क्या बोला, टेबलेट नहीं, डबलेट। डबलेट का मीनिंग होता है सेम नंबर। क्या पूछा जाता है, सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस। तो सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। टोटल कितने हो गए, 6 अपॉन में कितना हो गया 36। तो 6 अपॉन 36 हम लोग बोल सकते हैं सेम नंबर का केस। एंड सेकेंडरी आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि दोनों डाइस पर आने वाले नंबर का सम। द सम का मतलब होता है प्लस। कौन से, दोनों डाइस पर आने वाले नंबर का सम क्या हो जाए, वो आपसे पूछ सकता है। एक प्राइम नंबर हो, क्या हो, सम क्या हो जाए, प्राइम नंबर। या सम क्या हो जाए, मल्टीपल कोई भी, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, किसी का भी इस तरीके से पूछा जाए। सम क्या पूछा जा सकता है, इवन नंबर। ठीक, सम क्या पूछा जा सकता है, ग्रेटर देन और लेस देन, इस तरीके से। लाइक पूछा गया ग्रेटर देन, जैसे मैंने बोला ग्रेटर देन 12। अब 12 से बड़ा नंबर हो सकता है क्या, अगर इसको मैं प्लस करूंगा तो 6 + 6 कितना होगा 12। लेकिन 12 से ग्रेटर, क्या 12 से भी बड़ा नंबर हो सकता है, आप बोलोगे इम्पॉसिबल इवेंट है, नहीं होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0/36। इस तरीके के सम आपसे पूछे जाएंगे किसके, डाइस के रिगार्डिंग। आई होप आप लोग समझ गए हो, अच्छे से कर सकते हो डाइस का। बस ये सैंपल स्पेस अपने माइंड के अंदर आपको सेट कर रखना है। अब अगले जो सम पूछे जाएंगे, इनके अलावा आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाला, वो याद रखिए। सेम नंबर का पूछेंगे या सम पूछ सकते हैं, किन किन चीजों का, दोनों नंबर पर टोटल जो भी है, दोनों डाइस पर जो भी नंबर्स आए, लाइक पहले पे 1 आया, दूसरे पे कितना आ गया 3, 1 और 3 को प्लस किया कितना आया 4। 4 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, नहीं होता है। इसी तरीके से पूरे को चेक करना है। जैसे लाइक यहाँ पर सम कितना आया 2, यहाँ पर सम कितना आया 3, यहाँ पर सम कितना आया 4, यहाँ पर सम कितना आया 5, इधर कितना आया 6 और इधर कितना आया 7। इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से, इसमें से प्राइम नंबर ये भी है, ये भी है प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी आपके पास में क्या है, प्राइम नंबर। 1 2 3 4। तो फर्स्ट लाइन में कितने मिल गए, 4 प्राइम नंबर। ऐसे ही सबको चेक कर लेना है और वहां पर आंसर दे देना है फेवरेबल अपॉन टोटल का। इवन नंबर, इवन कौन से, यहां पर इवन क्या हो गया 2 हो गया, इवन कौन सा हो गया 4 हो गया, इवन कौन सा हो गया 6 हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमारा होगा प्लेइंग कार्ड्स। बेटा बात कर रहे हैं कार्ड्स की, ठीक। तो कार्ड्स है, वो नुक्कड़ के ऊपर बैठे रहते हैं ना, वो कार्ड्स खेलते रहते हैं, उन्हीं कार्ड्स की बात कर रहा हूं मैं। कार्ड्स का मीनिंग क्या हो गया कि सर कार्ड्स तो देखे हुए हैं, कि जिसका नहीं देखा हुआ है कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स के अंदर सबसे पहले बात होती है कलर की। तो कलर की बात करें तो दो ही कलर होते हैं, एक होता है आपका रेड और सेकंड वन आपका क्या हो जाता है, ब्लैक कलर। रेड और ब्लैक कलर के दो कार्ड्स होते हैं हमारे पास में। टोटल रेड के कितने होते हैं 26 और टोटल ब्लैक के भी कितने होते हैं 26 कार्ड होते हैं। लेकिन रेड के अंदर किसको शामिल किया गया है, रेड के अंदर ये हो गया हार्ट, ये दिल मांगे मोर, समझ में आ गया, ये वही है। और ये क्या हो गया डायमंड। जब दिल मांगेगा तो बेटा किसको मांगेगा, डायमंड को ही मांगेगा। तो यहां पर दूसरा हमारा कौन सा हो गया, ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड के अंदर एक आपका होगा स्पेड एंड द सेकंड वन आपका होगा क्लब। यस, जो तू बोल रहा है ना, तो चिड़िया उड़ गई, वो चिड़िया यही है तेरी। तो यहां पर देख लीजिए कि ये जो प्लेइंग कार्ड्स है, चाहे वो हार्ट हो गया, चाहे वो डायमंड हो गया, चाहे वो आपका स्पेड हो गया हो, या वो क्लब हो गया हो, तो यहां पर इन सब के पार्ट्स याद कर लो। टोटल हार्ट होते हैं 13, टोटल डायमंड भी 13 होते हैं, टोटल स्पेड भी आपके 13 होते हैं, और टोटल क्लब भी आपके कितने होते हैं 13 होते हैं। अब 13 13 13 और 13 टोटल मिलकर कितने हो गए हैं 52। लेकिन जब बात आ रही है किसकी, सूट्स की, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सूट, तो यहां पर आपका आंसर हो जाता है 4 टाइप्स के। कौन से 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स के सूट होते हैं, वो 4 टाइप्स ये रहे आपके सामने। अब हार्ट 13 होते हैं, कौन कौन से 13 कार्ड हो सकते हैं आपके सामने, तो 13 कार्ड के अंदर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एस। यही है हुक्म का इक्का, इक्का की बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसके कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक एस होता है आपके हार्ट का, एक एस आपके होता है डायमंड का, एक आपका होता है क्लब, और एक आपका हो गया स्पेड। क्लियर बेटा,
ये दोनों होते हैं ब्लैक, ये दोनों होते हैं आपके रेड कलर के। एस के बाद में कौन आता है? किंग। और किंग अकेला नहीं आता, किंग के साथ कौन आती है? क्वीन। और जब क्वीन आई है तो उसके साथ कौन आएंगे? जैक आएंगे। और बाकी के रह गए नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और जो तूने बोला 1 वो नहीं होता है। तो ये सारे नंबर्स हैं, ये 4, ये भी 4, ये भी 4। इसका मीनिंग सबके कितने होते हैं? इन सब का रिजल्ट कितना रहेगा? सबके होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। तो टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 4 जा 52 हो गए। लेकिन ये जो तीन होते हैं ना, इन तीनों पर बनी होती है एक पिक्चर बनी होती है, इसलिए इनका नाम क्या होता है? पिक्चर कार्ड भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ये फेस कार्ड्स होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 4, 4, 4। टोटल हो गए हमारे पास में 12 फेस कार्ड। और फेस कार्ड में भी दो पार्ट हो जाते हैं। 6 हमारे पास में हो जाते हैं रेड कलर के और 6 हमारे पास में हो जाते हैं ब्लैक कलर के कार्ड। बात समझ में आ गई आपको? 6 रेड और 6 क्या होते हैं? ब्लैक कलर के कार्ड्स। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक रैंडमली सेलेक्ट ए कार्ड, आपके पास में वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स के सेट बने हुए, उसमें से आपको एक कार्ड निकालना है। एक कार्ड को जब आप ऐसे निकालोगे तो वो क्या होना चाहिए? ब्लैक क्वीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ब्लैक क्वीन। तो बच्चा बोलेगा क्वीन, क्वीन होती है टोटल 4, 4 में से 2 आपकी क्या होती है? रेड और 2 आपकी क्या होती है? ब्लैक। तो 2 अपॉन टोटल कितने हैं? टोटल होते हैं हमारे पास 52, तो 2 अपॉन 52 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर प्रोबेबिलिटी मुझे क्या चाहिए? मेरा इवेंट है कि मुझे एक फेस कार्ड चाहिए, तो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? 12, तो 12 अपॉन 52। लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि मुझे एस नहीं चाहिए, नोट एंड एस। एस नहीं चाहिए, नोट बोल दिया मैंने। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो नोट केस में एस नहीं होना चाहिए। तो टोटल 52 थे, 52 में से 4 को माइनस कर दो, कितना बचा? 48। तो 48/52 ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर्स। तो याद रखिए कि अगर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ ऐसे सम, जब मैं आपको बता चुका हूं कि डाइस, कलर्स, कोइन, देन आफ्टर आपका प्लेइंग कार्ड्स, तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। उस टास्क के अकॉर्डिंग जो सम मैं आपको दे रहा हूं वो सम अभी आप मुझे करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दीजिए। क्लियर? तो देखिए हमारे वो क्वेश्चन। तो ये है आपका वो टास्क जिसको कंप्लीट करने के बाद में आप ये खुद से ये कह सकते हो कि मुझे प्रोबेबिलिटी आती है या नहीं आती है। तो कंप्लीट कीजिए इस टास्क को। इतनी देर के लिए मैं एक बार साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सको। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का वो पार्ट जो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। बोलते हैं ना, स्टैंप लगा दे, पूछे जाएंगे। तो वहां पर हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सम जो एग्जाम में आएंगे रिलेट टू द मंथ, ईयर्स, वीक। तो आप लोगों ने नहीं किए हैं तो वो अभी मैं आपको सिखा देता हूं। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी करेक्ट। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? जब बात आती है डे की, या मैं बात करने जा रहा हूं मंथ, या हम बात करते हैं ईयर्स की। डे, मंथ, ईयर। मंथ टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। डे कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ईयर भी 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है। एक होते हैं आपके लीप ईयर और एक आपका होता है नॉन लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? जब डे होते हैं 366। और नॉन लीप ईयर क्या होता है? जब डे होते हैं 365। जियो का प्लान 365 का होता है, तो वो नॉन लीप ईयर के ऊपर ही कंसिडर किया जाता है। तो 365 डेज या 366 डेज, क्या आप बता सकते हो कौन सा ईयर लीप ईयर होगा और कौन सा नॉन लीप ईयर होगा? अगर मैं आपसे पूछूं 2020 क्या लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? बता सकते हो आप मुझे? लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर? तो आप कहोगे सर हमने ये सीखा है कि अगर किसी ईयर को 4 से डिवाइड किया जाए और वो कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। तो ये हो जाएगा आई थिंक 505। ये लीप ईयर है? तो आपने कहा यस ये लीप ईयर है। और अगर मैं कहूं 2019 तो आप कहोगे ये लीप ईयर नहीं है, तो ये हो गया आपका नॉन लीप ईयर। ये पता है आपको? अगर आप ये कह रहे हो तो मुझे ये बताइए 1900 क्या ये लीप ईयर है? 1900 क्या ये लीप ईयर है? आपका कॉन्सेप्ट तो आपको यही कहता है
कि 4 से डिवाइड करने पर, तो 4 से डिवाइड करने पर ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, क्यों होगा ना, और तेरा आंसर होगा कि ये लीप ईयर होगा। लेकिन मैं तुझे बता देता हूं, जब सेंचुरी का एंड होता है तो उस टाइम पर वो क्या होता है, वो होता है हमारा नॉन लीप ईयर। उसको ये मेथड्स नहीं आता है। वहां पर मेथड कौन सा लगता है, वहां पर मेथड लगता है 1900 को डिवाइड करना होता है 400 से। किससे डिवाइड करना होता है, 400 से। तब जाकर हम लोग कहते हैं कि ये हुआ हमारा लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। और ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ यही मिलेगा। तो बोल रहा हूं मैं, कर दे सब्सक्राइब इसको अभी। तो 1900 डिवाइड बाई 400, तो आप बोल सकते हो कि ये है हमारा, सर 00 से 00 कैंसिल, 194 से डिवाइड नहीं होगा, इट्स मींस नॉन लीप ईयर। तो अब तक सीखा नहीं है, तो आज सीख ले इस चीज को भी। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि अब प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉन्सेप्ट कैसा आएगा। प्रोबेबिलिटी के अंदर अगला कॉन्सेप्ट कैसे आने वाला है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक अप्रैल मंथ में, किस मंथ की, अप्रैल मंथ की मैं बात करने जा रहा हूं। अप्रैल मंथ के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, टेंशन मत ले, दादाजी का नुस्खा अभी भी याद है। ये जैन, ये फेब, ये मार्च और ये अप्रैल। तो जो गया खड्डे में वो बन गया 30 का। किसका बन गया, 30 का। तो दादाजी ने जो दिया है वो अच्छा ही दिया है बेटा, पापा को भी उसी ने दिया था। ठीक, तो ये हो गया 30 डेज। 30 डेज हो गए। अब 30 डेज के अंदर से मैं पूछ रहा हूं अप्रैल मंथ में 5 संडे की प्रोबेबिलिटी कितने चाहिए, 5 संडे। 5 संडे आने की प्रोबेबिलिटी 30 डेज है हमारे पास में। तो आप बोलोगे 5 संडे, सर 7 डेज के अंदर एक संडे आता है, आता है ना। क्या 2 बार संडे आते हैं, नहीं आते, वो तो तुम बना लेता है। ठीक, लेकिन संडे की बात कर रहे हैं कि अप्रैल मंथ के अंदर अगर मुझे 5 संडे चाहिए तो 7 डेज के अंदर एक ही संडे आएगा, नेक्स्ट 7 में फिर से एक संडे आएगा, नेक्स्ट 7 में फिर से एक आएगा, और नेक्स्ट 7 में फिर से एक आ जाएगा। टोटल कितने डेज यूज हो गए, 28 डेज यूज हो चुके ना। और संडे कितने आए तेरे पास में, 4 ही आए ना। अभी तो तेरे संडे कितने हुए, 4 संडे हुए हैं। और डेज कितने हैं, 28। अब बचे कितने तेरे पास में, लेफ्ट कितने, लेफ्ट डेज हमारे पास में हो गए 2 डेज। अब अगला संडे आएगा तो किसमें से आएगा, वो संडे इन्हीं 2 दिन में से कोई ना कोई हो सकता है। बैक टू बैक तो 2 हो नहीं सकते, 2 में से कोई एक होगा। इसका मीनिंग इन 2 डेज में से हमें क्या मिलने वाला है, संडे मिलने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 संडे की। अगर मेरा इवेंट ये है तो PE इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो गया हमारा 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा। जब डेज की बात की जाती है, डेज हमारे लिए मैंने पहले ही बता दिया टोटल कितने हैं 7, तो 2/7। कई बच्चे इसको अपॉन में लिख देते हैं 30 को, और वहीं पर ही गलती हो जाती है। संडे मंडे बच्चे को जब छोटे प्राइमरी किड्स को दिखाया जाता है कि डेज के नेम लिखो, तो वो संडे मंडे ऐसा ही लिखता है, वो 30 नहीं लिखता है, वो 7 ही लिखता है। तो टोटल कितना होगा, 2/7। बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया। इस पैटर्न को याद रखना। हर एक 7 दिन के अंदर आपको एक ही चीज मिलने वाली है। वो संडे पूछे, वो मंडे पूछे, वो फ्राइडे पूछे, या वो वरुण धवन का सैटरडे पूछे, टेंशन मत ले। वो जो भी पूछे, तुझे डेज पूछ रहा है, जो भी डे पूछेगा उस डे के अकॉर्डिंग ये आपको फॉलो करना है। बस ध्यान रखना, 30 डेज है तो 2 आएगा, और 31 डेज है तो यहां पर 3 आएगा। बस सारे के सारे क्वेश्चन सेम होने वाले हैं। क्लियर। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वीक की बात। भाई जब डे आया है तो डे से क्या बनेगा, वीक बनेगा। तो मुझे ये बताओ, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में वीक्स कितने होते हैं। लीप ईयर के अंदर होते हैं 366 डेज, और डिवाइड बाई कर दिया 7। और नॉन लीप ईयर की बात करने जा रहा हूं मैं, 365 डिवाइड बाई 7। चलिए डिवाइड करके बताइए फटाफट कितना आ जाएगा। ये हो गया 5, और यहां पर रह गया आपका 2, और इधर कितना आएगा, 2/7। आपने कहा सर 2/7 होगा, और इधर कितना होगा, अगर इधर देखे जाए तो ये हो गया 5 to 1/7। ये मिक्स फ्रैक्शन में मैंने लिखा है। अगर नहीं समझ में आता है तो उसके लिए भी अलग से क्लास लगाऊंगा, लेकिन वो हमारे चैनल के ऊपर 8 क्लास की क्लास है, वो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सैम्पल बात है। यहां पर एक 52 2/7 एंड 52 1/7। यहां पर आप लोगों ने नोटिस किया कि सर नॉन लीप ईयर के अंदर और लीप ईयर के अंदर हमें पता चल गया 52 वीक्स होते हैं, बट ये क्या है सर एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा कुछ दिन बच गए, उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया। ये एक्स्ट्रा वाले हैं, ये एक्स्ट्रा वाला हो गया। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुन लेना मेरा फिर से क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कितना, 52 संडे। यार संडे आपके भारी पड़ने वाले हैं भाई। 52 संडे, कितने, 52 संडे इन लीप ईयर, 52 संडे
इन लीप ईयर। लीप ईयर के अंदर 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी। अब आप बोलोगे 52 संडे, 52 वीक, हर वीक के अंदर एक संडे आता ही है, 52 वीक में 52 हो जाते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं कह रहा हूं 52 संडे आने चाहिए। तो आप तो जो दिमाग में आपके आया, क्या आया कि 52 सर 1, यही आया ना। लेकिन यहां पर भी आप गलत हो। यहां पर 52 संडे की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कारण पूछो क्यों? क्योंकि 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपने 1 की तो ये पॉसिबल तब था जब यहां पर ये 2/7 होता ही नहीं और डायरेक्ट 52 होता, तो आप लिख देते 52 संडे की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है कि मुझे 52 ही चाहिए, ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकाल दो। तो 1 - 2/7 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? ये हो गया 7 - 2 इक्वल्स टू 5/7। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे इन लीप ईयर, किसके अंदर? इन लीप ईयर, तो आपका आंसर कितना होगा? 5/7 होगा, न कि 1 होगा। और सिमिलरली यही क्वेश्चन मेरा नॉन लीप ईयर से पूछा जाता, तो नॉन लीप ईयर के अंदर 52 के साथ में कौन है? 1/7। ये नहीं होता तो 52 होता, तो नहीं होता है तो उसको माइनस कर दो 1/7 को, तो आंसर कितना होता? 6/7। याद रखिए 1 नहीं होगा। आपने अगर 1 सोचा है तो वो गलत है। क्लियर? ये बात पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसी के साथ ही मैं आपको बताता हूं, प्रोबेबिलिटी के अंदर जितने भी आपसे सम पूछे जाते हैं वो कुछ इस बेसिस पर ही पूछे जाते हैं। और एक कॉमन सा ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, मैथमेटिक्स की बुक के ऊपर एक स्पेलिंग लिखी रहती है, डेफिनेटली मैथमेटिक्स की ही लिखी रहेगी, साइंस की तो नहीं होगी। तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग के अंदर वोवेल्स कितने होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आज ही काउंट कर लीजिए, बुक का फ्रंट पेज खोलिए, उस पर काउंट कीजिए। क्लियर? और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर क्या होगा। और यहां पर मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, गुड बाय।